थोड़ा था। ये हम तीन किस्म के दो किस्म के लॉस थे। एक था रिकंस्ट्रक्शन लॉस। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन तो मैंने आ शेयर रही की। है स्क्रीन तो जो हो रही स्क्रीन है। आ रही है, शो हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही? आ रही। ओके आ गई, ठीक है सर, आ गई। अच्छा, तो कल हम यहाँ से यहाँ पहुँचे थे। तो इसको जो है इरफान भाई हैं आज। इरफान भाई हैं ना, बस ठीक है। जी सर। अच्छा, तो हम ये देख रहे थे कि तीन किस्म के लॉस। एक तो टोटल लॉस है और दूसरा है रिकंस्ट्रक्शन लॉस और तीसरा जो है आपका वो है क्या कहते हैं उसको, रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन लॉस। ठीक है, तो ये इन दोनों को मतलब सम करेंगे तो वो आ जाएगा टोटल लॉस। तो वो जो है इस तरीके से, उसमें हमारे पास शायद लॉस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। लॉस अभी लॉस का हमने ना कैलकुलेट नहीं किए, लॉस हम अभी बनाएंगे। तो अब यहाँ पे ये अभी हमने सिर्फ उसके मतलब नाम ही दिए हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो है हमारे पास ये जो है इधर हमने शायद उसको कहीं पे मेंशन किया है। नहीं अभी, हाँ ये तो नहीं है। नहीं अभी उसको हमने कहीं भी नहीं बनाया, ठीक है। सिर्फ हमने उसको नाम दिया है एक, हर एक लॉस को यहाँ पे। ये एक टोटल लॉस का नाम दिया है, ये रिकंस्ट्रक्शन लॉस और ये रेगुलराइजेशन लॉस। तो अच्छा इसमें सर, एक एक क्वेश्चन है। जी वो हम याद है क्वेश्चन, हम इससे पहले क्वेश्चन था 28/28/1 कैसे आया। जी हमने कहा जी था हम कल इसको उसको देखेंगे तो। जी, वो हमने कल क्लैरिफाई कर तो लिया था। क्या था बोला, उसका आंसर क्या था? उसका आंसर ये था कि यहाँ पे जो क्योंकि हमने ये इमेज रिकंस्ट्रक्ट करनी है ना यहाँ से, इनवर्स कन्वर्शन 2D है। तो इनवर्स कन्वर्शन 2D में जब आप इमेज रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसके लिए आप जब दोबारा से कन्वर्शन 2D लगाएंगे एक और उसके लिए उससे आप जो है ना एक फ़िल्टर लगाएंगे। एक फ़िल्टर लगाएंगे तो आपके यहाँ पे ये एक चैनल आएगा। आप जितने फ़िल्टर लगाते हैं ना इस लेयर में तो उतने चैनल बनते हैं आउटपुट पे। तो यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ 32 फ़िल्टर लगाए हैं तो इसकी आउटपुट जो है वो ये आई, ठीक है। और यहाँ पे आपने कितने फ़िल्टर लगाए हैं 1, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे 1, ठीक है। और ये आपने सेम रखना है 28 तो उसमें आपकी जो स्ट्राइड है वो 2 की और पैडिंग सेम। स्ट्राइड अपना स्ट्राइड नहीं लगाएंगे यहाँ। स्ट्राइड लगाएंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो पैडिंग अगर सेम लिखेंगे तो आपके जितने पहले वाली लेयर से आउटपुट आ रही थी, क्योंकि इससे पहले वाली जो ट्रांसपोज की लेयर है यहाँ से आपकी आउटपुट आ रही है 28, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप पैडिंग सेम रखेंगे तो आपके आउटपुट पे 28 यूनिट आएंगे हाइट विड्थ इमेज की। और ये 1 क्योंकि आपने आपने रिकंस्ट्रक्ट करनी है इमेज, आपकी इनपुट इमेज जो थी वो आपको पता है कि ये इनपुट ये थी, तो आप उल्टा जा रहे हैं यानी कि रिवर्स जा रहे हैं, तो आपने ये कंस्ट्रक्ट करना है। क्योंकि आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन आई थी, एक आपने एक रैंडम पॉइंट लिया था, उस पॉइंट से आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ओरिजिनल इमेज, ठीक है। तो वो जो है आपके पास ओरिजिनल इमेज की शेप ये है, तो आपको एंड पे ये चाहिए इधर। ठीक है, सही है, मैं समझ गया, ठीक है, थैंक यू। ये ये आगे आपके ये लॉस आ गए और उसके बाद ये आपका इनिट का फंक्शन है। अच्छा इरफान भाई, आप बता रहे थे कि इनिट जो है ये बेसिकली इसका है मॉडल का इंस्टांस है। नहीं, इनीट जो है वो जो हमारी करंट क्लास है
हमारी सब क्लास है VAE, ये अच्छा इसका मेथड है जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर है, इनिट इसका कंस्ट्रक्टर मतलब है। इसको इनिशियलाइज करने के लिए, हम्म इस VAE जो क्लास है उसको इनिशियलाइज करने के लिए जो भी हम्म हमें वैल्यूज चाहिए होंगी, हम इस इनिशियलाइज मेथड को पास करेंगे और जी वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इन वैल्यूज से इनिशियलाइज होगा और इन हम्म वैल्यू से वो क्रिएट होगा। इन वैल्यूज से इनिशियलाइज होगा। और ये जो ऐसे सुपर सुपर इनिट है, सुपर इनिट जो है वो इसका है, मॉडल का है, मॉडल क्लास का है। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, मॉडल क्लास का। तो इसमें सुपर इनिट का मतलब है कि इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो ये वाला जो है इसको इनहेरिट कर ले, ये इसको इनहेरिट कर लेगा। हाँ, ये जो इनहेरिटेंस जो है वो उसका रूल ये है हम्म कि जो भी हमारी पेरेंट क्लास है, जैसे कैरेस्टार्ट मॉडल है, ठीक है, हम्म उसको इनहेरिट करी है हमारी क्लास VAE क्लास, ठीक है। ठीक तो है जो मॉडल क्लास की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जितने मेथड्स हैं, वो सब कुछ VAE के पास आ जाएगा, ठीक ठीक है। ठीक है। प्लस ये जो खुद से कुछ और ऐड करेगा तो वो इसकी अपनी एडिशन है। अभी ये जो ये सारे जो नीचे ऐड कर रहा है, ये तो इसके अपने हैं ना। जिनके साथ सेल्फ लगा हुआ है ना, सेल्फ हाँ, डार्ट लगा हुआ है, ये सारे इसके अपने हैं। ये सारे इसके अपने हैं। अब आगे कहीं हम इसको जब यूज करेंगे ना, इस मॉडल की किसी प्रॉपर्टी को, किसी मेथड को, तो वो हम पता चल जाएगा कि हम ये अब उसको कॉल कर रहे हैं। अब बिल्कुल वो पता चल जाएगा। तो वो हम देखते हैं कि वो अब हमें कहाँ पता चलेगा। ठीक है, तो अ, उसको जितने सेल्फ सेल्फ डॉट के साथ हैं वो हमारी क्लास के हैं, हम देखेंगे बाकी कुछ और होगा तो वो मॉडल से आ रहा होगा। ठीक है, तो वो आपने इंडिकेट करना है कि जी ये कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है ना। ठीक है, ठीक अच्छा, है। आगे आ गया अरफान भाई, जी। ये जो सेल्फ डॉट जी जी। ये जो सेल्फ डॉट एनकोडर है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। ये इसके वेरिएबल्स हैं। एट्रीब्यूट्स कह सकती हैं, वेरिएबल कह सकती हैं। ये बिल्कुल एट्रीब्यूट्स हैं, इस क्लास के अपने एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने डिफाइन किए हैं कि हम इनको यूज करेंगे डेटा के लिए, प्रॉपर्टीज को होल्ड करने के लिए, वेरिएबल्स को यूज करने के लिए। तो ये इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं। थैंक यू भाई। अच्छा जी, आगे आ गया जी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो है ये एक जो है आपके इसमें प्रॉपर्टी का जो एक खास किरदार है, मेरे ख्याल में वो आपकी डेटा को जो है, अब इसमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है, वी लिस्ट द मैट्रिक्स इन द मैट्रिक्स, वी लिस्ट द मैट्रिक्स इन द मैट्रिक्स प्रॉपर्टी। क्योंकि हमने इस प्रॉपर्टी एट द रेट ऑफ जो प्रॉपर्टी लगाते हैं ना ऊपर, तो उसका मतलब होता है कि टू एनेबल द मॉडल टू रीसेट देम आफ्टर ईच इपोक। जब भी हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है, तो ये हमें इसकी वैल्यूज को रीसेट कर देगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि उसके अंदर वो जो है ना ऐड करता चला जा रहा है। और इनके हर इपोक के ऊपर जब हम फिट या इवेल्युएट कराएंगे, या फिट या इवेल्युएट कराएंगे या इपोक चलेगी, तो उसके अंदर हर इपोक के लिए अलहदा से ये इसको आपके जो मैट्रिक्स हैं, लॉस के मैट्रिक्स हैं, उनको जो है ये रीसेट कर देगा। मैं सही कह रहा हूँ अपना? हाँ जी, इसमें मैं थोड़ा सा बताता हूँ जी प्रॉपर्टी और फंक्शन। ये ऊपर प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स वाला ये प्रॉपर्टी है, जी। और नीचे फंक्शन है, टेन स्टेप जो है, टेन अंडरस्कोर ये स्टेप, तो ये फंक्शन फंक्शन है, है। ये तो ठीक है, फंक्शन है। ठीक है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी और फंक्शन में फर्क ये है कि प्रॉपर्टी को आप उसके नेम से डायरेक्टली कॉल कर लेते हो। आपको जैसे फंक्शन है ना, फंक्शन का तो हमने एक डिफरेंट नेम रखा है, टेन अंडरस्कोर स्टेप, ठीक है। हम्म इसके अंदर हमने जो भी कैलकुलेशंस हैं वो ऐड किए हैं, जबकि प्रॉपर्टी जो है वो मिनिमम उसको एक वेरिएबल के लिए अगर हमने वैल्यू उसको असाइन करनी हो और उससे रिटर्न करवानी हो, एक वेरिएबल मिनिमम, मतलब एक हम मिनिमम लेते हैं, ठीक है। ये तो तीन वेरिएबल हैं, हम उसको रिटर्न करवा रहे हैं, तो हम उसको उस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं कि वो एक वैल्यू, एक प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन करना है या उसे रिटर्न करना है। तो हमें उसके लिए फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक ईजीएस्ट वे है जो प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि फंक्शन बनाने के बजाय, देखिए अगर यही काम हमें फंक्शन से करना पड़ेगा तो हम फंक्शन बनाएंगे, उसमें पैरामीटर ऐड करेंगे, वो जाके उस प्रॉपर्टी को असाइन करेगा। तो ये डायरेक्ट वे है वही काम करने के लिए जिसको हम प्रॉपर्टी कह रहे हैं। नहीं, अगर हम यही काम फंक्शन से करना चाहें तो तब कैसे होगा? फंक्शन से हमें फिर यही जो तीन वेरिएबल्स पास करने पड़ेंगे, और अच्छा, ये सिर्फ रिटर्न है, ये जो फंक्शन है ये हम्म सिर्फ तीन वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है, जी ठीक जी। है।
तो ये फंक्शन से भी हो सकता है कि हम इसका फंक्शन बनाएं और फंक्शन को जस्ट कॉल करते जाएं और वो ये वैल्यूज रिटर्न होती जाएंगी। तीनों वैल्यूज जो हमारी अपनी क्लास की वैल्यूज हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो रिटर्न होते जाएंगे। मतलब ये ना तो देख, अब हम एक सिंपल फंक्शन बनाएं और उसमें प्रॉपर्टी ना लिखें, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ना लिखें, लेकिन सिंपल बिल्कुल फंक्शन बनाएं, और क्योंकि सेल्फ की वजह से हम करें ना, सेल्फ डॉट टोटल, ये इसको एक्सेस कर लेगा, उसके ऊपर बिल्कुल कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। कर लेगा। लेकिन अब इसमें फर्क जो है वो ये तो ना हुआ ना कि अगर हम मिसाल के तौर पे वी आई ई का एक इंस्टेंस बनाते हैं और उसमें हम कहते हैं कि जी डॉट मैट्रिक्स जो है हमें रिटर्न करे, तो डॉट मैट्रिक्स एज अ फंक्शन भी कॉल हो जाएगा, मतलब उस तरीके से। बिल्कुल कॉल हो जाएगा, बिल्कुल मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे ही कॉल हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन वही कह रहा हूँ कि इजीएस्ट वे जो है वो प्रॉपर्टी है। एक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप जो है वो प्रॉपर्टी और फंक्शन में फर्क किस तरह रखते हो कि प्रॉपर्टीज जो जैसे इनके वेरिएबल्स हैं उनमें जो भी एक वैल्यूज असाइन करना हो, रिटर्न करना हो, तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और लेकिन अगर आपने ज्यादा कैलकुलेशन करनी है, ज्यादा मैनिपुलेशन करनी है, तो उसके लिए आप पूरा फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक 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 ठीक, सही है। तो अब इसके यूज करने में और फंक्शन के यूज करने में ये फर्क हो सकता है कि फंक्शन से अगर हम रिटर्न करवाएं तो वो उसकी प्रीवियस इपॉक्स की वैल्यूज को रिटर्न करके अपने पास इसके अंदर डाल के रखेगा, लेकिन अगर हम इपॉक को यूज करें तो वो सिर्फ जो है ना वो आपकी जो रीसेट कर देगा आपके इन इन वेरिएबल्स को, इन इस लिस्ट को, और फिर हमें हर इपॉक के ऊपर उसकी, हर इपॉक के ऊपर अपनी उसकी वैल्यूज मिलेंगी। ये देखें ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये रीसेट देम आफ्टर ईच इपॉक। हाँ जी, उनको असल में अब हमें ये देखना पड़ेगा कि वो इनको रीसेट कहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ना मैट्रिक्स, ये सिर्फ रिटर्न कर रही है, ये कहीं पे उनको ये चेंज रीसेट नहीं नहीं कर कर रही। रही है, अच्छा, रीसेट नहीं कर रही है। तो ये हमें जहाँ पे रीसेट देखना पड़ेगा, जहाँ से रीसेट हो रहा है और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वहां से हम देखेंगे कि जहाँ पे ये प्रॉपर्टी को वो यूज कर रहा है इन वैल्यूज को गेट करने के लिए, हमें वहां से पता चलेगा कि उससे पहले कहीं चेंज हो रही हैं, और फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि ये चलें, हर इस इपेक के बाद रीसेट हो रही है। चलें इसको फिर आगे देखते हैं। आगे आ गया जी, नेक्स्ट इसके अंदर जो इसका मेथड आ रहा है या फंक्शन आ रहा है वो है ट्रेनिंग स्टेप्स। इसमें आपके पास डाटा आएगा, डाटा जो है वो आपकी पिक्चर होगी, ठीक है, और उसमें आपने ग्रेडियंट्स जो है निकालने हैं, और फिर उसको जो है ग्रेडियंट्स को यूज़ करते हुए आपने जो है लॉस निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे आया, जब आप डेटा डालेंगे और जी मीन जी लॉग वेरिएंस जो है आप, अब आप करेंगे उस फंक्शन को कॉल जो हमने ऊपर बनाया था, एनकोडर का फंक्शन। ये हमने एनकोडर का फंक्शन बनाया था यहाँ पे, सही। एनकोडर का फंक्शन तो अभी नहीं बनाया। ये हाँ लास्ट लाइन पे ये वाला। सॉरी, ये ठीक है, ये देखें, अब ये मॉडल यूज हो रहा है, ये वाला, ठीक है। ये क्योंकि एक मॉडल का इंस्टेंस है यहाँ पे, ये बना हुआ है एनकोडर की फॉर्म में, तो अब हम उसको कॉल कर रहे हैं इसके इंस्टेंस को, ऐसे ही है ना सर। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो ये हम एनकोडर को वहाँ कॉल कर रहे हैं। ये आपके पास सेल्फ डॉट एनकोडर, अब ये इसके अंदर भी ये सेल्फ में पहुंच चुका है, यानी कि हालांकि ये इनिट ये अच्छा ये सुपर इनिट है, तो सुपर इनिट के होने की वजह से ये भी इसके सेल्फ में यानी कि अवेलेबल हो चुका है, सेल्फ फंक्शन में अवेलेबल हो चुका हुआ है, क्योंकि ये इसके आ, सेल्फ सेल्फ तो नहीं था ना असल में, एनकोडर तो था बाहर का फंक्शन। एक मिनट, नहीं नहीं, बिल्कुल सर, ऐसे ही, बिल्कुल ये ऐसे ही है। अच्छा, सर ये है, ये एनकोडर ये में। है ना, हम इसको जब कॉल करेंगे तो हम वो इनकोडर पास करेंगे वहां से इस क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए। तो वो हमारी क्लास का अपना ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखें, हाँ, यानी कि थर्ड हम लाइन पे हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, एनकोडर पास करेंगे, पास करेंगे। पास करेंगे। अभी हमने एनकोडर को कॉल नहीं दी, मतलब बाहर से फ्रॉम आउटसाइड, अभी सिर्फ ये बिल्कुल। आपका वो मतलब फंक्शन बन रहे हैं अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है लाजिम बात है, जब आप एनकोडर कॉल करेंगे तो एनकोडर हमें पास कराना होगा, ये जब भी इसका इंस्टेंस हम कॉल करेंगे तो एनकोडर डिकोडर और ये जो है कीवर्ड आर्गुमेंट्स ये हमें देने होंगे यहाँ से। तो हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, एनकोडर और डिकोडर का तो हमें पता है, कीवर्ड आर्गुमेंट देखेंगे बाद में वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया डेटा,
अब डेटा जो है बेसिकली जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, डेटा पिक्चर होगी, ठीक है। डेटा हमारा होगा पिक्चर। तो पिक्चर जब हम पास करेंगे तो यहाँ से हम एनकोडर को कॉल करेंगे, एनकोडर में से हम पिक्चर पास करेंगे, ठीक। और हमारे पास आपके पास जी मीन और जी लॉग वेरिएंस यहाँ से निकल आएंगे, ठीक है। और देन हम क्या करेंगे जी, जी इक्वल टू, अब फिर हमने सैम्पलर, हमने हमने पॉइंट चूज करना है, ठीक है। फिर हमने वही सेल्फ डॉट सैम्पलर, ऊपर वाला फंक्शन जो सैम्पलर फंक्शन था कल हमने डिस्कस किया था, उसमें से जी मीन जी लॉग वेरिएंस डालेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। जो आपके लेटेंट स्पेस के अंदर एक पॉइंट हमने वहां से निकाल लिया। उसके बाद हमने डिकोडर का फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर से वो पॉइंट पास किया। अब हम रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, इमेज रिकंस्ट्रक्शन की तरफ। अब हम क्या है कि उसके साथ साथ हमने देखा है कि रिकंस्ट्रक्शन जो लॉस है, लॉस फंक्शन वो क्या है। उसके अंदर जो है आपके पास अ, ये जो है टी एफ डॉट रिड्यूस मीन, टी एफ रिड्यूस, आपके पास जैसे हम कैलकुलेट करते हैं मेरे ख्याल में मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, या मीन स्क्वेयर्ड एरर, ये वही काम हो रहा है इधर। तो यहाँ पे केरस डॉट लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। और एक्सिस, एक्सिस क्योंकि आपके पास जो ना दो डायमेंशन है, क्यों बोला दो डायमेंशन क्यों है, क्योंकि आपका जो डेटा है ना इधर, ये वाला, ये टू डायमेंशन है, ठीक है। ये आपका जो आपने पॉइंट लिया है ये दो डायमेंशन में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि टू डायमेंशनल आपका डेटा है ये, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने कहीं हमने ये लो डायमेंशनलिटी, ये तो आपका दो डायमेंशन है, इसलिए आपके पास यहाँ पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आपने इसको क्या किया है, सम। तो सम के अंदर उसने आपने जो पास किया एक्सिस, एक्सिस 1 2, ठीक है, ये एक्सिस है इसके। तो एक्सिस ये क्या है कि वी सम द रिकंस्ट्रक्शन लॉस ओवर द स्पेशियल डायमेंशन एक्सिस 1 and 2 एंड टेक इट्स मीन ओवर द बैच डायमेंशन, ठीक है। फिर हम उसका मीन ले लेते हैं, ये मीन है। तो यहाँ पे नहीं, ये मीन है, ये सम हो गया एक्सिस 1 और एक्सिस 2 पे, यानी सेपरेटली, ठीक है। एक्सिस 1 पे सेपरेटली सम को उसको किया है, लॉसेस को सम किया है, और उसको अलग से किया है। अब ये जो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का है ये फंक्शन, ये जो है सर, ये भी क्या उस कैरस डॉट लॉसेस से आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पे हमने कहीं नहीं है, इसको हमने इंपोर्ट तो नहीं किया ना। ये खुद ब खुद ही अवेलेबल है, ये कहाँ से अवेलेबल है, ये कैरेट से अवेलेबल है ना? कैरस अवेलेबल है, ठीक है। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, मैं ज़रा इसको देख लूँ, कैरस। अरफान भाई, ये रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? रिकंस्ट्रक्शन कहाँ पे? वो जो डेटा के साथ रिकंस्ट्रक्शन भी लिखा था कि स्पैटियल डायमेंशंस को रिकंस्ट्रक्ट। मेरे सामने कोड नहीं है, अभी आता है कोड, मैं अभी देख बताता हूँ आपको। आपको ओके वीडियोस भाई। कल आपने अपलोड कर दी थी, तो उसको देख के आया करें वीडियोस को, ठीक है ना। रिकंस्ट्रक्शन एक फंक्शन है, क्योंकि अगर आप देख के नहीं आएंगी तो फिर आपके लिए सारी क्लास हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। रिकंस्ट्रक्शन एक फंक्शन है जो कि एक पॉइंट से इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करता है, ओरिजिनल इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करता है। अच्छा जी, ये है आपका बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। इसमें पास क्या करते हैं, वाई ट्रू, वाई प्रेड, कैरस डॉट लॉसेस डॉट बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ये है कैरस डॉट मैट्रिक्स डॉट बाइनरी।
losses dot केयर्स डॉट लॉसेस डॉट बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। इसके अंदर जो है आप क्या करते हैं, लेबल स्मूथिंग फ्रॉम लॉगिट्स फॉल्स एक्सिस -1। इसके अंदर क्या है, the loss function queries the following, requires the following inputs: y true, y pred. This is model's prediction, that is a single floating point where value which either represent a logit, that is value if negative infinity minus plus infinity when logit is true, or probability that is 0 1 when from underscore logit is false, from underscore logit is false. अच्छा, इसमें हमारे पास है डेटा और रिकंस्ट्रक्शन। अब डेटा हमारे पास जो है वो इमेज है, ठीक है, और रिकंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास क्या है, प्रेडिक्शन, यानी कि आपकी वाई ट्रू और वाई प्रेड वाली बात है कि ये हमारी इनपुट है और ये हमारी आउटपुट है। अब वो उसके अंदर फ़र्क कितना आ रहा है ना, कि हम जो इमेज रिकंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर फ़र्क कितना आ रहा है, ठीक है, और उसको हमने देखना है एक्सिस 1 और एक्सिस 2 पे, क्योंकि आपका जो रिकंस्ट्रक्शन है, जो रिकंस्ट्रक्शन हो रही है वो आपके लेटेंट स्पेस से हो रही है। लेटेंट स्पेस में आपके 2 एक्सिस हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको जो है आप ये देखें यहाँ पे करें कि वी सम द रिकंस्ट्रक्शन लॉस over the spatial dimension axis 1 and 2 and take its mean over the batch dimension, ठीक है, तो ये आपका लॉस कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा, यहाँ तक आपका लॉस हो गया रिकंस्ट्रक्शन लॉस, ठीक है, ये लॉस कैलकुलेट हो रहे हैं अब। और आपका जो है दूसरा लॉस क्या है, क्या है लॉस दूसरा, रेगुलराइजेशन लॉस। हाँ जी, रेगुलराइजेशन लॉस। तो रेगुलराइजेशन लॉस जो है ये उसका फार्मूला है, ठीक है, और इसको आपने ये फार्मूला के हिसाब से हो गया। उसके बाद टोटल लॉस, यानी कि आप ये 3 लॉस ऊपर जो बनाया था ना, ये टोटल लॉस। अच्छा, ये जो नाम जो है ना, ये वाले मेरे ख्याल में मैच करने चाहिए, जो आप नीचे वेरिएबल बना रहे हैं ना उसके नाम और ये वाले नाम मैच हों। तो आप ये देखें टोटल लॉस, ठीक है, के एल लॉस और रिकंस्ट्रक्शन लॉस, ये वाले नाम सेम है, ठीक है। तो ये आपके आगे 3 किस्म के लॉस आपने इनको ऐड कर दिया यहाँ पे। तो अब ग्रेड्स इज इक्वल टू टेप डॉट ग्रेडियंट, ये हमने पहले भी पढ़ा था, जो हमने यहाँ से ये सारा असल में इसी ग्रेडियंट टेप में हो रहा है सारा कुछ, ये इसी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू ग्रेडियंट टेप डॉट ग्रेडियंट टोटल लॉस, यहाँ से अब हम ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करेंगे, इनके डेरिवेटिव्स। टोटल लॉस और सेल्फ डॉट ट्रेनेबल वेट्स। अब आपके पास जो सेल्फ डॉट ट्रेनेबल वेट्स हैं, ये देखें अब ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कोई बता सकता है? ये वाले, ये आपके ना उसी फंक्शन से आ रहे हैं जो आपका फंक्शन है ना, क्लास जो है ना, ये वाली क्लास मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपने जो है डिकोडर को भी इंस्टेंशिएट किया है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मॉडल क्लास, और यहाँ पे आपने जो आपका एनकोडर है उसको भी इंस्टेंशिएट किया है एज अ मॉडल क्लास। तो आपके जो भी मॉडल क्लास के जो भी आपके सारे पैरामीटर्स होंगे, या जो भी लेयर्स के पैरामीटर्स होंगे, लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी आपको जहाँ पे आप वो यूज़ करेंगे वो एक्सेसिबल होंगी,
मेरा ऐसे है ना सर इरफान भाई? तो यहाँ पे आपके पास सेल्फ डॉट ट्रेनेबल वेट्स, ठीक है। ये जो सेल्फ डॉट ट्रेनेबल वेट्स हैं, ये दरअसल आपके जो इंस्टेंस है जिसने इनहेरिट किया है मॉडल क्लास को, ठीक है। तो मॉडल क्लास को जब इनहेरिट किया है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज वो इनहेरिट कर लेगा। तो सेल्फ डॉट ट्रेनेबल वेट्स जो हैं वो मॉडल क्लास के जितने भी ट्रेनेबल वेट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो लेकिन एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि मॉडल को कैसे पता चलेगा कि ट्रेनेबल वेट्स मैंने डिकोडर के लेने या एनकोडर के लेने? सवाल बनता है ना। अब यहाँ पे ये सवाल है कि ट्रेनेबल वेट्स क्योंकि आपकी मॉडल क्लास जो है वो तो दोनों को कवर कर रही है, ठीक है। इसको भी कवर कर रही है और इसको भी कवर कर रही है, डिकोडर को और एनकोडर को दोनों को कवर कर रही है। तो यहाँ पे जब उसने सेल्फ डॉट ट्रेनेबल वेट्स लिए हैं तो वो किसके उठाएगा? ये वाले। चलें देखते हैं इसको। तो मेरा ख्याल में ये होंगे डिकोडर के, क्योंकि डिकोडर का अब काम शुरू हुआ ना यहाँ से आगे। यहाँ पे आप जो कर रहे हैं ये जो आपने किया है रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन हो रही है डिकोडर जी। तो ये जो रिकंस्ट्रक्शन आ रही है, ये रिकंस्ट्रक्शन असल पे किस पे हो रही है? ये आपकी हो रही है डिकोडर पे, ठीक है। तो ये जो है आप जब कॉल कर रहे हैं लॉस, लॉस और आपका जो है ट्रेनेबल वेट्स जो हैं वो डिकोडर के, ये मेरा ख्याल में जहाँ तक है कि डिकोडर के वेट ट्रेनेबल वेट्स जो हैं वो यहाँ आएंगे, ठीक है। और देन जनाब सेल्फ डॉट ऑप्टिमाइज़र डॉट अप्लाई ग्रेडियंट्स, ये इसका फंक्शन है जो कि ग्रेडियंट्स को जो है अप्लाई करेगा और आपके वेट्स वेट्स जो हैं वो चेंज होंगे, ठीक है। फिर सेल्फ डॉट टोटल लॉस डॉट ट्रैकर अपडेट स्टेट टोटल लॉस। तो यहाँ पे आपका जो ट्रैकर है ऊपर ये वाला, इस वेरिएबल को चेंज कर देगा, अपडेट कर देगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास जो है टोटल लॉस अपडेट हो गया, ठीक है। ये आपका टोटल लॉस है। और एक्चुअली टोटल लॉस चेंज हो जाएगा इन द मीन टाइम, तो यहाँ पे आप अपडेट कर रहे हैं उसको। और सेल्फ डॉट रिकंस्ट्रक्शन लॉस ट्रैकर, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन लॉस भी जो है आपका चेंज हो रहा है और इस तरीके से दूसरा लॉस भी चेंज हो रहा है इसके बाद, ऑप्टिमाइज़र के बाद। तो तीनों किस्म के लॉस जब चेंज हो गए हैं तो आप फिर लॉस को रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से। ये आपके पास 3 लॉस रिटर्न हो रहे हैं, ठीक। तो अब जो है बात रह गई, अब हमने मतलब कॉल देनी है उसको ना, जैसे इमेज इनपुट करेंगे और ये चीज़ें, क्योंकि आपका ये सारा चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। ये डिकोडर रिकॉर्डर सब कुछ आ गया हुआ है, ठीक है। ये भी आपके बन गए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से ये हो रहा है। उसके बाद अब जो है ये एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने अपनी पिक्चर डालनी है, सिंपल। जब हम उसमें अपनी पिक्चर डालेंगे तो बाकी चीज़ें सारी ब खुद ही होंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप सारा कुछ ये फार्मूलेशन बना चुके हैं इस चीज़ की। तो हमें जब हम इसको एक कॉल देंगे यहाँ से, इस फंक्शन को फ्रॉम आउटसाइड इमेज देंगे तो आपको ये वाले लॉस रिटर्न होंगे, ठीक है।
Finally, we are ready to instantiate and train the model on MNS digit because the loss is taken care of in the custom layer. तो आपके पास जो है losses हमने यहाँ पे calculate कर लिए हैं, ठीक. We do not specify an external loss at compile time. Loss is equal to none. Compile time में हमने कोई loss, जब हम model dot compile मतलब करेंगे यहाँ पे हमने कोई loss नहीं दिया, ठीक है. Which in turn means we won't pass target data during training, क्योंकि हम target data नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे पास ये सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग है, यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग नहीं है, क्योंकि हमारी इनपुट ही आउटपुट है. तो जो इनपुट है वो आउटपुट है, दैट मीन्स हमारी ये सुपरवाइज्ड लर्निंग नहीं है. सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास लेबल होते हैं, टारगेट होते हैं, तो हमने उसको मतलब अचीव करना होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ कोई टारगेट नहीं है. जो इनपुट है वही हमारा टारगेट है. और अभी ये एंड हो रही है क्लास, फिर तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा. तो we don't specify an external loss at compile, यानी कि loss is equal to none, which in turn means we do not pass target data during the training, as